नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं दीपावली की छुट्टी पे घर आया हूँ, जिससे मेरे खेत की कटाई चल रही है। आज मेरे खेत में बड़ा सा हार्वेस्टर, जिसको हम लोग कंबाइन बोलते हैं, वो हमारे खेत में काटने के लिए आया है। और आज हमारे खेत की कटाई चल रही है। और वो जो कंबाइन का मालिक है वो बोला है कि आप लोग पीछे से हट जाइएगा। इसलिए मुझे एक अरहर के खेत में छुप के वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा बड़ा ब्लेड लगा है, जो ब्लेड अभी भी टूट के किसी के ऊपर जा सकता है। इसलिए वो जो कंबाइन मालिक है वो बार बार मना कर रहा है कि कोई भी अनजान व्यक्ति जिसको उसके बारे में मालूम ना हो, वो उस कंबाइन के पीछे या साइड ना जाए। और ये धीरे धीरे मेरे खेत की कटाई चल रही है। अब तक 2 खेत के चक्कर लगा रखी है कंबाइन, और अब तीसरे चक्कर के लिए जा रही है। और ये जो कटा हुआ उसका वाल है वो पीछे फेंकते हुए जा रही है। और इस समय की जो कंबाइन है उसमें नया सिस्टम आ गया है, जिसमें पहले की तरह ये नहीं है। पहले था कि ये पुआल वहीं गिर जाता था, लेकिन अब ये बहुत दूर तक फेंक रही है, जिससे पीछे रहने पे चोट भी लग सकता है, आँख में, चेहरे पे कट भी सकता है। क्योंकि जो पुआल है वो बहुत ही अभी चूँकि हरा है, तो हरा होने के कारण से वो आँख में लग जाएगा, ख़तरनाक हो जाएगा। क्योंकि अभी ये टाइट है, जिससे हमारा फेस यहाँ कट सकता है। इसलिए हम लोग कंबाइन से दूर होकर वीडियो बना रहे हैं। और जहाँ तक आज मेरे खेत में कंबाइन आई है, और ये भी मेरे पहले खेत की कटाई हो रही है, अभी दूसरे खेत की भी कटाई होगी। और जब ये खेत मेरा कट जाएगा, फिर यहाँ से कंबाइन मेरे दूसरे खेत में जाएगी, फिर वहाँ कटाई करेगी। फिर हम लोग धान, अपने ट्रॉली आई है उसमें ले जाएंगे। ये हमारे घर के सदस्य हैं, और उसमें एक कंबाइन मालिक है, और एक दूसरे हैं जो अपने भी धान कटवाने के लिए आए हैं, वो भी हैं। और ये जो कंबाइन है बहुत किसी और गांव से आई है। हमारे गांव में एक कंबाइन थी पहले, वो बिक गई। अब हमारे गांव में कोई कंबाइन नहीं है, ये किसी और गांव से आई है। और ये आकर हमारे गांव में धान की कटाई कर रही है। और जैसे कि ये जो कंबाइन वाले भैया हैं, ये आते हैं हर साल अपनी कंबाइन लेके, और हम लोग खेत की कटाई करते हैं, गेहूं का भी, धान का भी, धीरे धीरे। और लोग सब किसान लोग हैं, तो अब धान की खेती किए हैं, धान कट जाएगा, फिर जो पुआल है इसको हम लोग पूरे खेत में फैला देंगे, या हम लोग खुद फैलाएं या फिर लेबर से फैलवाएं, या जैसे भी खुद फैलाएंगे। फिर उसके बाद ये सूख जाएगा। फिर हम लोग इसमें काई से जुतवाएंगे। इसको जुतवाने के बाद जब ये जुतवाने के बाद हम लोग इसमें पानी भरेंगे, फिर ये सड़ जाएगा। तो सड़ने के बाद फिर इसमें खाद हो जाएगी। फिर हम लोग जलाते नहीं हैं इसको, क्योंकि जलाना एक प्रदूषण के लिए बहुत ही वो है, जिससे जलाने से प्रदूषण बढ़ता है। तो हम लोग इन्वायरमेंटल को ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोग इस जो पुआल है इसको हम लोग खेत में फैला देंगे, सूख जाएगा। फिर हम लोग इस पर इसको ताई से कटवा देंगे, फिर इसको हम लोग पानी भर देंगे, इसमें सड़ जाएगा। सड़ने की वजह से ये मेरे खेत में एक यूरिया जैसा, डाई जैसा खाद का काम करेगा, जिससे हमारी अगली फसल जो गेहूँ हम लोग बोएंगे, वो हमारी फसल इससे बहुत ही लाभदायक और फसल के लिए हमारे लाभ होगा। और हम लोग जो अगली फसल बोएंगे उसमें खाद की मात्रा कम देनी पड़ेगी। और देखिए, अब ये एक ट्रैक्टर आ रहा है, इसी ट्रैक्टर और ट्रॉली में मेरा धान इस कंबाइन से निकलेगा और ये मेरे घर को जाएगा। और धीरे धीरे ये कंबाइन अपना खेत को ख़त्म करने में तुली हुई है, और ये ऐसा लग रहा है कि एक ही बार में ख़त्म करके ही मानेगी। और यही ट्रैक्टर मेरे घर धान लेके जाएगा। जैसा कि फिर हम लोग इसको कटवा लेंगे, फिर पानी वानी भरवा के, फिर उसको, मतलब अभी तो नहीं, लेकिन 10-15 दिन बाद तक सारा इसका काम हो जाएगा। फिर हम लोग 10-15 दिन बाद गेहूं की बुआई करेंगे इसमें, जिससे हम लोग अगले फसल की तैयारी करेंगे। लग रहा है कंबाइन में कुछ हो गया, कुछ ख़राब हो गया। जैसे कि ये भी कंबाइन चल रही थी, अचानक बंद हो गई। और जो हमारे ऑपरेटर साहब हैं वो पंजाब से आए हैं, उनका लैंग्वेज और हम लोगों का लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क है। इसलिए देखिए, जो एक उसके ऑपरेटर हैं वो अब एक हेल्पर से कह रहे हैं कि ये लाओ वो लाओ। लग रहा है कुछ ख़राब हुआ है,
जिससे वो कंबाइन को रोक के बंद करके चेक कर रहे हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्यों नहीं चल रहा है। अच्छा, इसके जो आगे का बड़ा सा मुंह टाइप का है हार्वेस्टर का, उसमें धान का ज़्यादा मात्रा जाने से वो फंस गया है, जिससे वो जाम हो गया और चल नहीं रहा है। और इसी वजह से ये लग रहा है कि इस पे ज़्यादा लोड आ गया है, लेकिन उसको निकाला जा रहा है। एक हमारे भाई साहब हैं, वो उसको मदद करा रहे हैं, पंजाबी भैया को हमारे मदद करा रहे हैं। और पीछे से इधर से वो बड़ा वाला जो उसका दंता होता है उसको नचा रहे हैं, और ये कंबाइन की मरम्मत कर रहा है। लेकिन जो हमारे ऑपरेटर भैया है वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ और ख़राब है, तुम वो लेके आओ, पन्ना की बाल्टी लेके आओ और इंच की बाल्टी लेके आओ। और ये देखिए, ये जो हमारे हैं इनका नाम चंदन है, ये इनका भी खेत काटना है और ये हमारे साथ आए थे। और देखिए, अब कंबाइन वाला जो ऑपरेटर है वो अब इसको खोलेगा, खोल के फिर बनाएगा। लेकिन एक चीज़ है, ये लोग ऑलराउंडर होते हैं। ये जो कंबाइन के ड्राइवर हम लोग की तरफ आते हैं पंजाब से, ये लोग पूरा ऑलराउंडर होते हैं। सारा काम बनाना, बिगाड़ना, सर्विस करना, पूरी जानकारी इनको होती है। और ये हम लोग की तरफ जो ड्राइवर होंगे उनको कुछ नहीं आता है, बस इतना आता है कि वो कंबाइन चला लेते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, खेत काट लेते हैं। लेकिन उनको कंबाइन के बारे में ना सर्विस करने आती है, ना कुछ करने आता है, ना कोई मिस्त्री होता। और सबसे दिक्कत है कि ये जो इतनी बड़ी मशीन है, इसका मिस्त्री हमारी तरफ बहुत कम होता है, ना के बराबर, जिससे हम लोग को और दिक्कत हो जाती है। अगर इधर मिस्त्री होता तो हम लोग इधर ही के ड्राइवर रख लेते, लेकिन इसका कोई इधर अच्छा मिस्त्री होता ही नहीं, जिस वजह से हम लोग को ड्राइवर पंजाब से बुलवाना पड़ता है। और फिर उन लोग उसको पूरी सर्विस करते हैं और फिर चलाते हैं। खेत में भी ख़राब होता है तो वो लोग बनाते हैं, क्योंकि उनको सब नॉलेज रहता है। देखिए, अब हमारी जो कंबाइन खेत में हमारे खेत में ख़राब हुई है, अब उसको बनाया जा रहा है। और जो हुआ क्या है कि इसका जो एक पत्ती है वो लग रहा है ढीला हो गई है, उसका नट ढीला हो गया। अभी ये हमारे फोरमैन साहब उसको धीरे धीरे हथौड़ी से, पत्ती से ठोक ठोक के टाइट करेंगे, क्योंकि उसमें हाथ जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े ब्लेड लगे हुए हैं और उसमें थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ तो हाथ कट जाएंगे। देखिए, बन गया, बना दिया ठोक ठाक के। अब ये पीछे बाल्टी रख दिया उनका हेल्पर जो ट्रैक्टर का ड्राइवर है। अब ये चालू करेंगे, देखिए चालू हो गई कंबाइन, फिर से काटना शुरू कर दी और काट रही है। फिर से ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था, बस एक नट ढीला हो गया था, जिस वजह से उसका उनका ब्लेड काम नहीं कर रहा था, आवाज़ आ रहा था आगे से। अब वो बन गया, अब वो ख़त्म हो गया, अब आवाज़ नहीं आ रहा। ज़्यादा कट गया, थोड़ा सा बचा है, बस 1 से 2 चक्कर में सारा ख़त्म कर देगी। फिर हम लोग अपना ट्रॉली में धान ला देंगे, फिर लेके हम लोग निकल जाएंगे। उसके बाद घर जाएंगे, घर पे धान को इकट्ठा करेंगे, फिर उसको कल अगले दिन फिर धान को छत पे फैलाएंगे, कुछ बाहर फैलाएंगे, सूखेगा। फिर उसको सूखने में 4 से 5 दिन लगता है। फिर लगने के बाद हम लोग अपने खाने भर का रख लेते हैं। बाकी धान, क्योंकि घर में रखने की जगह उतना नहीं है कि हम लोग स्टोर करके रखें, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बड़े किसान भी नहीं हैं कि हम लोग उसका अपने रखने के लिए स्टोर बनवा दें। लेकिन फिर हम लोग उसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद अपने खाने, पूरे साल की जो होती है खाने का चावल, उसको हम लोग अपना हिस्सा निकाल के बाकी सब मार्केट में सेल करते हैं, जिससे हम लोग कुछ पैसा हो जाता है। और उस पैसे से हम लोग अगले खेती करते हैं, और खेती करने के बाद उस पैसे से थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो अपना भी काम कर लेते हैं, कम आया तो फिर उसी में काम चलाते हैं। लेकिन ज़्यादा तो आता नहीं है, अंत में हिसाब लगाते हैं हम लोग, जोड़ते हैं तो वही हो जाता है, जितना लगाए हैं उतना आया, चल रहा है। देखिए, अब हमारे खेत में बस 1 से 2 साइड का बार का और बचा है, कट जाएगा। और देखिए, धान कट गया। अब हमारे ट्रॉली में धान निकल रहा है। अब ये ट्रॉली में धान भरते भरते भरेगा पूरा, फिर उसके बाद सारा धान निकल जाएगा। फिर ये सब चला जाएगा उसमें, खेत में हमारे